50,000 की सैलरी में आप भी अपना पहला 1 करोड़ बना सकते हो, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। आज मैं आपको वो एग्ज़ैक्ट फ़ॉर्मूला दूँगा जो मिडिल क्लास लोग चुपचाप यूज़ कर सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज की कैलकुलेशन, टाइमलाइन और इन्वेस्टमेंट प्लान आपकी पूरी फ़ाइनेंशियल लाइफ़ चेंज कर सकती है। एक रियलिटी सुनो, आपकी सैलरी आपको रिच नहीं बनाती, आपकी सैलरी का यूज़ कैसे करते हो, वो आपको रिच बनाता है। आज मैं आपको दूँगा एग्ज़ैक्ट मंथली इन्वेस्ट कितना करना है, जिससे आप कितने साल में एग्जैक्ट आप 1 करोड़ मार्क तक पहुंच सकते हैं, वो डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे। और उसके साथ देंगे आपको 50-30-20 का मॉडिफाइड इंडियन वर्जन और एक रियल केस स्टडी, और जो 3 गलतियां हम मिडिल क्लास लोगों को हमेशा करीब रखती है, उसका भी हम खुलासा करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि 1 करोड़ बनाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में 12% भी एनुअल रिटर्न कमा लेते हो, तो आपको कितना टाइम लगेगा 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए। तो अगर आप 1 करोड़ बनाने के लिए सिर्फ महीना 10,000 ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसमें आपका लगभग 22 साल या 21-22 साल में आपका बन जाएगा 1 करोड़। और अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक 15,000 मंथ, सो उससे आपका 18 साल के लगभग में आपको बन जाएगा आपका पहला 1 करोड़। और अगर आप थोड़ी सी और मैनेज करके 20,000 तक का आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको फिर आई थिंक 15 साल, 15.5 साल के अंदर आपका पहला 1 करोड़ मिल जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि शुभम भाई 50,000 की सैलरी में 20,000 कहाँ से इन्वेस्ट करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे मैं आपको प्रॉपर ब्रेकडाउन भी दूंगा कि कितना आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और किस हिसाब से आपका महीने का खर्चा भी आपको निकालना है, और कुछ फंड्स इमरजेंसी के लिए भी आपको कैसे जमा करना है। आपने सुना ही होगा कि 50-30-20 का जो रूल है वो कितना फेमस है, स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज़, जहाँ पे वो लोग 50% ऑफ देयर सैलरी सिर्फ खर्चा करने के लिए, जो एसेंशियल खर्चा होता है, वो समझ लीजिए आपका ग्रॉसरी हो सकता है या फिर आपका डेली ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो सकता है, वो सब के लिए वो लोग रखते हैं। और 30% आपका लाइफ स्टाइल रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक आपका सोच लीजिए किसी दिन आपको मूवी देखने जाना है, या फिर किसी दिन आपको कहीं पर डाइन इन करने जाना है फैमिली के साथ, या फिर आपको कहीं से सोचिए कुछ शॉपिंग करना है आपके लिए या आपके फैमिली के लिए, तो उसके हिसाब से वो 30% लाइफ स्टाइल का जो एक्सपेंस रेशियो वो डिवाइड करते हैं। और बाकी 20% का जो बचता है, वो लगभग आपका 50,000 के हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो 10,000 होता है। तो फ्रेंड्स, आप 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा समय तक आपको निवेश करना पड़ेगा। लाइक आपको आई थिंक जैसे बताया कि 21-22 साल तक का निवेश करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा बहुत लॉन्ग हो सकता है किसी किसी के लिए, बट बन जाएगा। तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, बट मैं अभी जो बात करना चाहता हूँ कि हम लोग इसको थोड़ा सा अगर ट्विक करते हैं 50-30-20 का रूल को, तो उसमें हम कैसे पैसा जल्दी जल्दी बना सकते हैं। तो मैं जो इधर प्रेफर करता हूँ वो है 40-30। तो 40% आप अपना जो एसेंशियल खर्चा है ग्रॉसरी वगैरह का, तो उसमें सिर्फ आप 40% ही खर्चा कीजिए आपका सैलरी का, और 30% आपका जो भी लाइफस्टाइल रिलेटेड खर्चा होता है उसके लिए रखिए। बाकी जो 30% बचता है, सो लेट्स से अगर आपका सैलरी 50,000 है, तो आप 15,000 एटलीस्ट आप इन्वेस्ट कीजिए। तो मैं आपको वो बताऊंगा कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। अगर आप बिगिनर है इस वेल्थ जर्नी पे, तो वो भी बताऊंगे कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए सेफली। और अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, या फिर आपका एज बहुत कम है, आपको लॉन्ग टर्म में कोई रिस्क रहेगा नहीं, तो उसके हिसाब से हम कहाँ पे इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा आपके लिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने बताया कि आपको अगर 15,000 के हिसाब से इन्वेस्ट करना है पर महीना, तो आपको बाकी का जो आपका लाइफस्टाइल खर्चा है और एसेंशियल खर्चा है, उसमें थोड़ा सा आपको कट आउट करना पड़ेगा। या फिर आप अगर थोड़ा और ज़्यादा कहीं से मैनेज कर सकते हैं कि आपका
30% की जगह 40% आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और बाकी 60% से आपका एसेंशियल और लाइफस्टाइल का खर्चा निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको और ज़्यादा आपका जो रेगुलर बजट है या फिर आपका जो जो भी रेगुलर एक्सपेंसेस है, मंथली एक्सपेंसेस है, उसमें से थोड़ा कट करना ही पड़ेगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? अगर आप पूछे तो आपको स्पेशली पहले तो आपको जो पीजी रेंट होता है स्पेशली बैचलर्स के लिए या जो लोग अकेले दूसरे सिटीज़ पे रहते हैं, तो उनका जो पीजी का रेंट होता है तो वो थोड़ा सा अगर कहीं से कम हो सकता है दूसरे पीजी में शिफ्ट करके या दूसरे फ्लैट में शिफ्ट करके, या फिर आप बॉसेस लोग शेयरिंग में रहते हैं, तो उसमें अगर आप 2 शेयरिंग से 3 शेयरिंग रूम पे अगर आप शिफ्ट करते हैं तो उसमें शायद आपका थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप फैमिली वाले लोग हो तो मतलब उसमें आप कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, पर फिर भी आप अगर रेंट पे रहते हैं तो आप ट्राई कीजिए कि अगर कोई दूसरा लोकेलिटी में सस्ते में आपको थोड़ा घर मिल रहा है तो अगर पॉसिबल है तो उधर आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी जो हम इन्वेस्टमेंट के लिए जो बचत कर रहे हैं तो वो आपको दिखेगा बाद में कि कितना यूज़फुल था। और लेट्स से लाइफस्टाइल खर्चा में अगर कुछ आपको चेंजेस लाना है, जैसे कि आपका जो यूजलेस सब्सक्रिप्शंस है आज के दिन में बहुत लोगों के पास, कोई भी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है लाइक नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन प्राइम हो गया या दूसरा जो भी कंपनीज है, तो उनका आपके पास सब्सक्रिप्शन रहता है पर आप शायद उतना यूज़ भी नहीं करते होंगे। तो अगर वो सब आपको अगर कहीं से आप बचत किया जा सकता है तो वो सब सब्सक्रिप्शन जो आप यूज़ नहीं करते हैं उतना, तो वो सब आप रिमूव कर सकते हैं आपका एक्सपेंसेस से। और लाइक आप अगर लेट्स से अभी आप बाहर महीने में 4 वीकेंड को जाते हैं घूमने के लिए या कहीं पे डाइन इन करने के लिए, तो वो सिर्फ आप बाहर का खाना थोड़ा बहुत अगर आप कट कर सकते हैं तो उधर पे आपको थोड़ा बचत हो जाएगा। बाकी अगर आपका कोई ईएमआई चल रहा है या जो भी आप सोच रहे हो कि ईएमआई पे लेना है, कोई नया फ़ोन लेना है, नया बाइक लेना है, जो भी लेना है, तो वो सब अगर आप थोड़ा डिले कर सकते हैं या फिर अगर डिले भी नहीं कर सकते तो वो ईएमआई का जो हिस्सा आप पेमेंट करते हो वो अगर कहीं से थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं तो उधर से भी थोड़ा आपको बचत हो जाएगा। मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग आपको कुछ भी ईएमआई पे ख़रीदना ही नहीं चाहिए जब तक आपके पास एटलीस्ट अगर आप एक आईफोन लेने जाते हो तो आपके पास एटलीस्ट 2 से 3 आईफोन खरीदने लायक पैसा होना चाहिए, वो भी विदाउट अफेक्टिंग योर मेन स्ट्रीम आपका जो भी सेविंग्स है। तो मान लीजिए अगर आपके पास 10 लाख है तो आप अगर 1 लाख का फ़ोन लेते हैं तो वो 10% होता है, पर अगर वही फ़ोन आपका चोरी हो जाता है तो फिर से आपको एक और लेना पड़ेगा जो कि आपका ऑलमोस्ट 20% का जो सेविंग्स है वो अमाउंट आपका चला जाएगा। तो वो सब छोटी छोटी कट होता है बट बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि वो आपको कितना बड़ा फ़ायदा देके गया। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और कौन सी इंस्ट्रूमेंट आपके लिए सही रहेगा, आपके रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली, आपकी एज के अकॉर्डिंगली, उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे। तो बेसिकली मैं बिगिनर फ्रेंडली लेवल से स्टार्ट करूँगा जो सबके लिए सेफ़ होगा। तो आई थिंक 60% to 70% शुड बी एलोकेटेड टू इक्विटीज़। तो इक्विटीज़ का मतलब आप डायरेक्ट स्टॉक भी आप पिक कर सकते हैं या फिर आप कोई भी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप अपना निवेश कर सकते हैं इंडिया की कोई भी कंपनीज में जो लिस्टेड है ऑब्वियसली। हाँ, उसमें से जो आपका बेस्ट और सेफ ऑप्शन रहेगा शुरुआत के लिए, सो वो होगा आपका कोई भी इंडेक्स फंड। आप निफ्टी 50 में भी आप डाल सकते हो या फिर आपको अगर कोई दूसरा फ्लेक्सी कैप में डालना है तो उधर भी आप डाल सकते हो। बहुत सारा ईएलएसएस फंड्स होते हैं जिसमें आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिल जाता है, तो आप उसमें भी जा सकते हो। फिर लार्ज और मिड कैप का भी बहुत सारा फंड्स होता है, तो वो सब में आप जा सकते हो। तो सबसे सेफेस्ट होता है यूजुअली जो इंडेक्स फंड्स होता है, जो निफ्टी 50 हो गया इंडिया के लिए, या फिर आप बाहर का मतलब यूएस का अगर देखोगे तो उधर आपका S&P 500 है, उधर नैस्डैक भी है। सो बहुत सारा इंडेक्स फंड रहता है, तो इन्हीं में आप देख लीजिए कि कौन सा वाला आपके रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको सूट करता है। तो कैसे देखना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। इक्विटीज छोड़ के भी आप दूसरा इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें से पहला हो सकता है आपका एनपीएस जो कि नेशनल पेंशन स्कीम है, तो उसमें भी आप
आपको आपका जो भी टैक्स बेनिफिट रहेगा मिल जाता है, और वो अच्छा है एक तरीके से आपका रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए। और उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा अगर कमेंट सेक्शन में आप लोग बोले तो, ठीक है। और एनपीएस छोड़ के भी आप बहुत सारे मेटल वाला ईटीएफ्स होता है, जैसे गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ। अभी जो रिसेंट रैली आया है गोल्ड और सिल्वर में, वो काफ़ी अच्छा था। लगभग आई थिंक गोल्ड में भी मोर देन 40% 1 ईयर का रिटर्न आया है, एंड आई थिंक सिल्वर में भी करीब 50-60% से ऊपर ही आया होगा। तो आप वैसे वाले गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप कोई अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होते हैं गोल्ड का, तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो होता है उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये छोड़ के भी आप जो दूसरा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होता है वो भी अच्छा होता है, एटलीस्ट बेटर देन योर फिक्स डिपॉजिट इन अ बैंक। सो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सब फंड्स में इन्वेस्ट करने के बाद भी और एक मेजर और वेरी इंपॉर्टेंट फंड होता है, जो कि है आपके इमरजेंसी सिनेरियो के लिए। सोचिए कभी आपका जॉब चला गया, या आपके फैमिली में कोई खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हुआ है, या फिर कुछ और केस में आपको इमरजेंसी फंड का ज़रूरत पड़ सकता है। तो पहले इन्वेस्ट बाकी सारा चीज़ों में इन्वेस्ट करने से पहले एक अपना इमरजेंसी फंड बनाइए, जो स्टैंडर्ड इमरजेंसी फंड लोग बोलते हैं कि आपका जो भी खर्चा है मंथ का, उसका एटलीस्ट 6 टाइम्स आपके पास सेविंग्स होना चाहिए। वो इमरजेंसी फंड होता है, और वो भी आप कोई इक्विटीज़ में मत डालो। बेसिक आप या तो फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं उसका, या फिर ऐसे ही आप बैंक में सेविंग्स अकाउंट में भी आप आपका रख सकते हैं, या फिर आपको कैश रखना है तो कैश भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। बट एक इमरजेंसी फंड सबके लिए ज़रूरी है। कुछ भी आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करो, कितना भी वेल्थ बनाओ, बट पहले एक इमरजेंसी फंड ज़रूर रखना। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग स्क्रीन पे देख लेते हैं कि कितने साल पे आप 1 करोड़ मार्क तक पहुंच सकते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं, और यहाँ पे हम लोग को जस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर खोल लेना है। तो मैं यही वाला साइट प्रेफर करता हूँ, ये कोई प्रमोशनल कंटेंट नहीं है, तो ये जस्ट मेरे को पसंद है तो खोल लिया। यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे मैंने 0 ही रख रहा हूँ, और रेट ऑफ रिटर्न पे मैं 12% हूँ। ये मैं अगर 21 साल के लिए कंपाउंड करूँ 10,000 महीने का, यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,12,74,000 रुपये आपको मिलेगा 21 साल बाद। और इसमें भी आप और एक चीज़ नोट कीजिए, आपने सिर्फ इन्वेस्ट किया है 25 लाख भी, और इसमें आपको 21 साल का जो इंटरेस्ट मिला है वो है 87 लाख 54,000। देख सकते हैं कि कंपाउंडिंग का पावर कितना है। तो अगर आप 10,000 महीने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए लगभग 21 साल लग जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा और इन्वेस्ट थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, लाइक 15,000 पर मंथ, तो शायद आई थिंक 18 साल के लगभग 1 करोड़ होना चाहिए। हाँ, तो ये 18 साल में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 18 साल में 1,13,00,000 आपका बन जाएगा। और अगर ये आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है 18 साल भी इन्वेस्ट के लिए, तो आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट और बड़ा करना पड़ेगा। तो 20,000 मान के चलते हैं अभी से, तो 20,000 से आई थिंक 15.5 साल में ये हो जाता है। अभी आपको कैलकुलेट करके मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा इधर फिगर कम हुआ है, 1,07,00,000, बट 1 करोड़ मार्क आपका पहुँच गया 15.5 साल में, वो भी आप अगर 20,000 करके इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं और एक सिनेरियो आपको बता देता हूँ इसमें। अगर सोचिए आपका उम्र कम है, अभी आप 20 साल का है, 22 साल का है, तो अभी अगर आप 10,000 से भी इन्वेस्ट करते हैं, और मान लीजिए आपने करीब अगर 20 साल के आप हो, और अगर 10,000 करके आप महीने का निवेश करते हो, तो आपको अगर 50 की उम्र में आपको रिटायर होना है, तो वो इधर 30 साल के लिए अगर आप निवेश करते हो, तो मैं दिखा देता हूँ आपको कितना मिलेगा। तो इट्स 3,71,00,000, ठीक है। तो 10,000 भी कम नहीं होता। ये आपका इन्वेस्टमेंट का हॉराइजन मैटर करता है, आप जितना लंबा यहाँ पे रहोगे आपका उतना ही पैसा ग्रो होता रहेगा। तो आप अगर लेट भी स्टार्ट करते हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट फिर भी आप शायद कोप अप नहीं कर पाएंगे जो बहुत पहले से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। तो यही फंडा है कंपाउंडिंग का, जो दुनिया का 8वां अजूबा बोला जाता है।
तो आप शुरू कीजिए इन्वेस्टिंग, और रेगुलर बेसिस पे कीजिए, मंथली बेसिस पे कीजिए, बट शुरू कीजिए, बाकी पैसा अपने आप बनता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग एक रियल केस स्टडी देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम मनोज है, और उनका सैलरी 50,000 है। तो कैसे वो 50,000 सैलरी से 1 करोड़ तक पहुंच सकते हैं, उसका हम डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ पे 50,000 का सैलरी पे मान लीजिए उनका एक्सपेंस, जो नेसेसरी एक्सपेंसेस है वो 20,000 तक का है, और जो बाकी का लाइफस्टाइल रिलेटेड जो खर्चा है उनका 15,000 का है, और 15,000 उनका इन्वेस्टमेंट है मंथ का। तो अगर हम लोग इनिशियल इन्वेस्टमेंट इधर ज़ीरो रखते हैं और 12% रेट ऑफ रिटर्न रखते हैं, और यहाँ पे 15,000 करके मंथली इन्वेस्ट अगर वो करते हैं 20 साल के लिए, तो ये बन रहा है लगभग 1.5 करोड़ के आसपास। तो आई थिंक 18 साल में उनका 1 करोड़ मार्क पे वो पहुंच जाएंगे। तो और एक चीज़ भी देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए उनका सालाना 10% भी इंक्रीमेंट अगर होता है, तो उनका जो भी कंपनी में वो काम करते हैं, और वो 10% अगर आप मान लीजिए 10 में से सिर्फ 8% आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए रखते हैं, बाकी 2% आप उसमें आप जो भी आपको शॉपिंग करना है, जो भी एक्स्ट्रा करना है वो आप कीजिए। तो अगर हम मान लेते हैं कि इधर 8% से आप इंक्रीज़ करेंगे मंथ एनुअली, तो यहाँ पे 8% मैं डाल देता हूँ, और मैं 18 साल के लिए कैलकुलेट करता हूँ पहले। तो ये देखिए 8% का स्टेप अप से हर साल का 1,86,00,000 बनता है 18 साल में। तो अभी मैं 15 साल में दिखाता हूँ, और आई थिंक 15 साल में आप देख सकते हैं 1,14,00,000 तक को आपको मिलेगा। तो ये मैं सिर्फ 12% के हिसाब से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर आप कोई अच्छा म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, या फिर कोई दूसरा बॉन्ड पे निवेश करते हैं जहाँ इससे अच्छा भी रिटर्न आपको मिल सकता है, तो वो उसमें आपको और भी जल्दी आपको 1 करोड़ मार्क तक पहुँचने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट है, जैसे ही आपका सैलरी इंक्रीज़ होता है तो उसमें से मैक्सिमम पोर्शन आप इन्वेस्ट कीजिए, ना कि उसमें से आप ये प्लान कीजिए कि अभी मेरा सैलरी बढ़ गया है तो मैं एक आईफोन ले लेता हूँ या फिर मैं एक गाड़ी ले लेता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग योर एक्सपेंसेस मोर, यू कैन सेव इट एंड इन्वेस्ट इट। आपने देख लिया फ्रेंड्स, ये कोई मैजिक नहीं है, सिर्फ कंपाउंडिंग का खेल है, और आपको कंसिस्टेंट रहना है आपका इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हम देख लेते हैं कि जो मेजर 3 प्रॉब्लम्स है मिडिल क्लास लोगों का, वो हम देख लेते हैं जो आपको रोकता है कि आप मिडिल क्लास का बैरियर तोड़ के आगे जाए। तो फर्स्ट जो है वो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका सैलरी मान लीजिए कि अभी 50,000 था, फिर आपने कहीं पे स्विच किया तो अभी आपका 1 लाख हो गया। तो फिर आपने कहीं पे घूमने के लिए कोई इंटरनेशनल ट्रिप बुक कर लिया, या फिर आप कोई अच्छा सा गाड़ी ले लिया जो जिसका ईएमआई आपका और अगले 5 साल के लिए चलता रहेगा, या फिर आप कोई दूसरा चीज़ का ईएमआई ले लिए। तो ये सब लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के अंडर आ जाता है कि आपका सैलरी तो बढ़ रहा है इन्फ्लेशन के चलते, और बाज़ार का रेट भी बढ़ रहा है, पर आप उसके हिसाब से आपका एक्सपेंस भी आप बढ़ाते चलते हो, तो वो आपका वेल्थ को टोटली डिस्टर्ब कर सकता है। तो दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, वो है नो फिक्स्ड एसआईपी प्लान। तो अगर आप एक फिक्स्ड एसआईपी प्लान पे चलते हो, तो उसमें आपका क्या होता है कि आपको वो एक परमिशन मांगता है आपका बैंक से कि इस डेट पे आपको इतना अमाउंट आपका बैंक से डिडक्ट हो जाएगा। तो अगर वो आप ऑटोमेटिकली एसआईपी करते चलेंगे तो वो आपका निवेश होता जाएगा। तो ये लोग बहुत लोग नहीं करते एसआईपी। बहुत लोग सोचते हैं कि हाँ अभी मार्केट अच्छा नहीं है, अभी मार्केट बहुत बढ़ गया है, या फिर अभी क्रैश होने वाला है। तो ये सोच के बहुत लोग इन्वेस्ट ही नहीं करते, और या तो फिर एसआईपी बंद कर लेते हैं जैसे ही मार्केट थोड़ा नीचे आता है। तो एसआईपी बंद नहीं करना होता है, एसआईपी को चलने देना होता है। तो उसमें क्या होगा, आपको अगर मार्केट क्रैश भी होता है तो उसमें आप मतलब एवरेज डाउन कर सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपका होता जाएगा। अगर मार्केट अप जा रहा है तो उसमें भी आपको एवरेज करता रहना है, अगर मार्केट नीचे भी जा रहा है तो उसमें भी आप एवरेज कर रहे हो एसआईपी के थ्रू। तो वो एक प्रॉब्लम है जो मिडिल क्लास लोग हमेशा करते आते हैं। तो एक और भी गलती है जो हम मिडिल क्लास लोग बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, जिसके चलते हम लोग को बहुत ज़्यादा लॉस भी झेलने को पड़ता है, तो वो है क्विक मनी। तो क्विक मनी के लिए हम लोग बहुत से टाइम ट्रेडिंग कर लेते हैं। तो
जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ट्रेडिंग सिस्टम बना ही वैसा है कि आपका साइकोलॉजी उसको हैंडल नहीं कर सकता, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर का। तो उसमें आपको लॉस होना ही होना है। तो आप जितना क्विक मनी से दूर रहेंगे उतना बेटर है। ट्राई कीजिए कि रियल बिजनेस पे आप इन्वेस्ट करें। तो आपको मैंने पूरा कंप्लीट रोड मैप दे दिया है। तो अभी आप अगर कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते जाएंगे तो डेफिनेटली आपका भी 1 करोड़ तक का मार्क पे आप जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आज आपने एक कंप्लीट रोड मैप देख लिया, कैसे आप सिर्फ 50,000 से 1 करोड़ तक पहुंच सकते हो। तो अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा है, कुछ भी वैल्यू मिला है, तो एक लाइक कर देना फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि अगला वीडियो जब भी आए आपको एक नोटिफिकेशन मिले। चलिए, नमस्कार।